एपीजे अब्दुल कलाम। अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम अथवा एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, वे भारत के ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जो देश के राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। वे देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति भी थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन नाविक थे। वे 5 वक्त के नमाजी थे और दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते थे। कलाम की मां एक धार्मिक और दयालु महिला थीं। 7 भाई बहनों वाले परिवार में कलाम सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें माता पिता का विशेष दुलार मिला। 5 वर्ष की आयु में रामेश्वरम के प्राथमिक स्कूल में कलाम की शिक्षा का प्रारंभ हुआ। उनकी प्रतिभा को देखकर उनके शिक्षक बहुत प्रभावित हुए और उनसे विशेष स्नेह रखने लगे। कलाम का बचपन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। वे रोज सुबह 4 बजे उठकर गणित का ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे। वहां से 5 बजे लौटने के बाद वे अपने पिता के साथ नमाज पढ़ते, फिर घर के 3 किलोमीटर दूर स्थित रेलवे स्टेशन से अखबार लाते और पैदल घूम घूम कर बेचते। 8 बजे तक वे अखबार बेचकर घर लौट आते। उसके बाद तैयार होकर स्कूल चले जाते। स्कूल के लौटने के बाद शाम को वे अखबार के पैसों की वसूली के लिए निकल जाते। कलाम के मेहनत व लगन के कारण उनकी मां खाने पीने के मामले में उनका विशेष ध्यान रखती थीं। दक्षिण में चावल की पैदावार अधिक होने के कारण वहां रोटियां कम खाई जाती थी, लेकिन इसके बावजूद कलाम को रोटियों से विशेष लगाव था, इसलिए उनकी मां हर रोज खाने में 2 रोटियां अवश्य दिया करती थीं। उन्होंने भौतिकी और गणित विषयों के साथ बीएससी की डिग्री प्राप्त की। अपने अध्यापकों की सलाह पर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई का रुख किया। वहां पर अपने सपनों को आकार देने के लिए उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चयन किया। कलाम की बड़ी इच्छा थी कि वे वायुसेना में भर्ती हों तथा देश की सेवा करें, किंतु इस इच्छा के पूरी न होने पर उन्होंने बेमन से रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पाद का चुनाव किया। डॉक्टर कलाम के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। यहाँ पर उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। वे 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में सामने आए। 25 जुलाई 2007 तक इस पद पर रहे। वे अपने देश भारत को एक विकसित एवं महाशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। यही उनका सपना था। वे भारतीय इतिहास के ऐसे पुरुष रहे हैं जिनसे लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं। 27 जुलाई 2015 को इन्होंने इस दुनिया से अपना नाता तोड़ लिया, लेकिन हमेशा के लिए हमारी यादों में बसे रहे। एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन एक बार ट्रेन से सफर कर रहे थे। वे प्रिंसटन शहर के ट्रेन में बैठे थे। जब टिकट चेकर अन्य यात्रियों के टिकट चेक करता हुआ आइंस्टाइन के पास पहुंचा तो आइंस्टाइन ने अपने शर्ट की जेब में टिकट खोजा, पर उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्होंने अपनी पैंट की दोनों जेबों में टिकट खोजा, पर उन्हें वहां भी नहीं मिला। फिर उन्होंने उसे अपने ब्रीफ केस में ढूंढा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। तब वे बगल की सीट पर टिकट खोजने लगे। यह देखकर टिकट चेकर ने कहा, डॉक्टर आइंस्टाइन, मैं जानता हूँ आप कौन हैं। मुझे पता है आपने टिकट खरीदा होगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए। आइंस्टाइन ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। टिकट चेकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद जब उसने मुड़कर आइंस्टाइन की तरफ देखा, तब आइंस्टाइन अपनी सीट के नीचे टिकट तलाश रहे थे। टिकट चेकर उनके पास आया और कहा, डॉक्टर आइंस्टाइन, चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, कोई समस्या नहीं है। आइंस्टाइन ने उसकी तरफ देखा और कहा, यंग मैन, मैं भी जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, पर मैं यह नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इसलिए मैं अपना टिकट खोज रहा हूँ। अक्सर महान लोग अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी की सामान्य बातों की भी परवाह नहीं रहती।